हेलो बच्चों, आज हम लोग अंग्रेजी के अक्षरों से हिंदी में मैसेज लिखना सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को अंग्रेजी की वर्णमाला मालूम होना ज़रूरी है कि कौन से अक्षर से कौन सा अक्षर बनता है, यानी हिंदी के कौन से अक्षर से अंग्रेजी का कौन सा अक्षर लिखा जाएगा। क्योंकि बिना ये जाने हम लोग जो है हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है पहले वर्णमाला पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, छोटा है तो उसको ए से लिखते हैं, बड़ा है तो उसको डबल ए से लिखते हैं, या तो फिर सिंगल ए से भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। छोटी है तो उसको आई से लिखते हैं, बड़ी है उसको भी आई से ही लिख सकते हैं। छोटा ऊ को यू, बड़ा ऊ को भी यू से लिख सकते हैं। री को आर आई से लिखते हैं, ए को ई से लिखते हैं, और आई को ए आई से लिखते हैं। ओ को ओ से लिखते हैं, आओ को ए यू लिखेंगे तो आओ हो जाएगा। अन को ए एन से लिखते हैं, आहा को ए एच से लिखते हैं, ए एच से आहा। फिर देखिए का होता है, का को के से लिखते हैं, खा को के एच से लिखते हैं, गा को जी से, घा को जी एच से लिखते हैं, अंगा को ए एन जी, 3 अक्षर से जो है अंगा लिखा जाएगा। चा को सी एच से चा लिखेंगे, सी डबल एच से छा। और देखिए जा को जो है जे से लिखते हैं, जेड से भी लिखते हैं। जेड से किन अक्षरों को लिखते हैं? जो उर्दू के शब्द होते हैं उनको, उसमें जो जा आता है उसको जा पढ़ते हैं, उसमें नीचे बिंदी लगी होती है तो उसको जेड से लिखते हैं। झा को जे एच से लिखते हैं, अय्या को ए एन से लिखते हैं, टा को टी से लिखते हैं, और ठा को टी एच से लिखते हैं। डा को डी से लिखते हैं, ढा को डी एच से लिखते हैं। आड़ा के लिए एन लिखा जाता है। ता को टी से लिखते हैं, था को टी एच से। देखिए टी एच से ठा भी होता है, टी एच से था भी होता है, और टी से टा भी होता है, और टी से ता भी होता है। और दा को डी से लिखते हैं, और डा को भी डी से लिखते हैं, दा को भी डी से लिखते हैं। धा को डी एच से, ना को एन से। पा को पी से लिखते हैं, फा को पी एच से लिखते हैं, और एफ से भी लिखते हैं। बा को, लेकिन दोनों में से एक लिखा जाएगा, या तो पी एच लिखा जाएगा या फिर एफ लिखा जाएगा। बा को बी से लिखते हैं, भा को बी एच से, माँ को एम से लिखा जाता है। या को वाई से लिखते हैं, रा को आर से, ला को एल से, वा को वी से। सलजम वाले सा को एस एच से लिखते हैं, और ये षटकोण वाला सा है इसको भी एस एच से लिखते हैं, और सपेरा वाले सा को एस से लिखते हैं। हा को एच से, छतरी वाले छा को के एस एच, जैसे इसमें का मिला होता है। त्रा को टी आर से, ज्ञा को जी वाई से, और ये देखिए ड़ा होता है, ड़ा को डी से, और ढा को डी एस से, सरा को एस एच आर से। तो ये वर्णमाला समझ में आ गई। अब हम मात्राओं के बारे में सीखते हैं। देखिए जिस तरह से हिंदी में जो है मात्राएं होती हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी तो मात्राएं लगाए बिना जो है नहीं लिखा जा सकता। जैसे बड़ा की मात्रा ऐसे लगती है तो उसके लिए ए लिखते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे लिखा पायल, पी, फिर ए आ की मात्रा है तो ए लिख दिया गया, पी ए वाई ए एल, पायल। फिर छोटी की मात्रा किसी भी अक्षर के बाईं तरफ से लगती है, उसको आई से लिखते हैं। जैसे विजय, वी आई जे ए वाई। पहले की वीडियो में हमने बताया था कि जब दो अक्षर हों, व्यंजन, स्वर नहीं व्यंजन जब हों, और दोनों में कोई मात्रा ना हो तो बीच में ए लगा दिया जाता है, इसलिए जा और या के बीच में ए लगा दिया गया है। और फिर देखिए यह है बड़ी की मात्रा किसी भी अक्षर के दाहिनी तरफ से लाइन खींच के लगती है। अच्छा, बड़ी की मात्रा को हम आई से लगा सकते हैं या फिर डबल ई से, लेकिन एक ही लगाना है। अगर आई लगाएंगे तब भी बड़ी की मात्रा हो जाएगी, तब डबल ई नहीं लगाएंगे। अगर डबल ई लगाते हैं तो आई नहीं लगाना है। जैसे देखिए दीपिका लिखा है, दा में बड़ी की मात्रा है तो डी डबल ई, पा में छोटी की मात्रा है तो पी आई के ए, दीपिका। छोटाऊ की मात्रा, ये छोटाऊ की मात्रा जो है यू से लगती है, तो जैसे लिखा है कुलदीप, का में ऊ की मात्रा है तो के से का, यू से ऊ की मात्रा, एल से ला, डी से दा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से पा, तो क्या हो गया कुलदीप।
अब देखिए बड़ाऊ की मात्रा जो है, या तो फिर बड़ाऊ की मात्रा के लिए हम डबल ओ लगाएं या फिर यू लगाएं, दोनों में से एक लगाना है। चाहे यू लगाएं चाहे डबल ओ लगाएं। जैसे लिखा मासूम, तो एम से माँ, ए से आ की मात्रा, एस एच से सल्लम वाला सा, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा, एम से माँ मासूम। अब देखिए री है, री की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगती है, उसको अंग्रेजी में आर आई से लगाते हैं। जैसे लिखा कृपया, कृपया, तो के और फिर आर आई से री की मात्रा, पी से पा, वाई से या, ए से आ की मात्रा, कृपया। फिर ए की मात्रा देखिए, ए की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर लगती है, उसको हम अंग्रेजी में ई से लगाते हैं। जैसे लिखा क्षेत्र। अच्छा, छतरी वाले छा को कैसे लिखते हैं? के एस एच, के एस एच से ये छा हो गया, इसमें ई की मात्रा है तो छे, टी आर से त्रा, तो क्या हो गया? क्षेत्र। फिर आई की मात्रा, आई की मात्रा ऊपर दो मात्राएं लगती हैं, उसको अंग्रेजी में हम ए और आई से लगाते हैं, आई की मात्रा। जैसे लिखा मैनावती, एम से माँ, ए आई से आई की मात्रा, एन से ना, ए से आ की मात्रा, मैना, और फिर वा में कोई मात्रा नहीं तो ए लगा दिया जाएगा, वी ए टी आई। देखिए ता में बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे हम चाहें तो डबल ई भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने आई लगाया है तब भी बड़ी की मात्रा हो गई, क्योंकि आई से छोटी की मात्रा भी हो जाती, बड़ी की मात्रा भी हो जाती, लेकिन डबल ई अगर लगाएंगे तो केवल बड़ी की मात्रा ही पड़ी जाएगी। फिर ओ की मात्रा, ओ की मात्रा को हम ओ से ही लगाते हैं। जैसे लिखा कोयल, के से का, ओ से ओ की मात्रा, वाई से या में आ की मात्रा, या में कोई मात्रा नहीं, या और ला में कोई मात्रा नहीं है तो वाई के बाद ए लगा दिया जाएगा, एल से ला, कोयल। अब देखिए औ की मात्रा, औ की मात्रा लाइन खींच के दो मात्राएं ऊपर लगती, ए यू से जो है उसको अंग्रेजी में ए यू से लिखते हैं। जैसे लिखा मौसम, एम से माँ, ए यू से औ की मात्रा, और सा माँ में कोई मात्रा नहीं तो बीच में ए लगा देंगे, एस ए एम, मौसम। फिर देखिए अन की मात्रा, अन की मात्रा ऊपर एक बिंदी लगती किसी भी अक्षर के तो अन की मात्रा पड़ी जाती, तो उसको ए एन से लिखते हैं। जैसे क्या लिखा दंगल, डी से दा, ए एन से अन की मात्रा, दन, गावला के बीच में कोई मात्रा नहीं तो ए लगा देंगे, एल से ला, दंगल। फिर आहा की मात्रा देखिए दो बिंदी होती तो उसको आहा की मात्रा पढ़ते हैं, इसको अंग्रेजी में ए एच से लगाते हैं, आहा। जैसे लिखा पुनः, पी से पा, यू से ऊ की मात्रा, एन से ना, ए एच से आहा की मात्रा, तो क्या हो गया? पुनः। अब देखिए रेफ की मात्रा, यानी जिसको हम कुछ लोग रा कहते हैं, किसी भी अक्षर के ऊपर लगाया जाता है उसको वार से लगाते हैं। और रेफ की मात्रा जिस अक्षर में होती है तो पहले रा को पढ़ते हैं फिर उस अक्षर को पढ़ते हैं। तो ये क्या लिखा है? कर्म, का रम, कर्म। पूरा रा होता तो कर्म पढ़ते, लेकिन आधा रा है तो कर्म। के से का, ए आर से रेफ की मात्रा, एम से माँ, कर्म। अब फिर देखिए ये पदेन रा होता है, आधा रा इसको कहते हैं, आधा रा भी कहते हैं, पदेन रा भी बोलते हैं। तो इसको आर से लिखते हैं। ये जिस अक्षर में लगता है उस अक्षर में जो है पहले उस अक्षर को पढ़ते हैं तब रा को पढ़ते हैं। देखिए रेफ की मात्रा में पहले अक्षर पढ़ते हैं, पहले जो है रा को पढ़ते हैं फिर अक्षर को पढ़ते हैं। और नीचे वाले रा में क्या होता है? पहले जो है उस अक्षर को पढ़ते हैं तब रा को पढ़ते हैं। जैसे प्रतीक, पा र तीक, तो पी से पा, आर से रा, ए लगा दिया जाएगा, टी से ता, डबल ई से बड़ी की मात्रा, के से का, प्रतीक। तो इस तरह से जो है हम लोग हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में लिख सकते हैं, हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिख सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।